तो स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आज JCERT द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र, ठीक है। उसका सेट नंबर आपका 1 है क्लास 9 के लिए और विज्ञान मतलब झारखंड बोर्ड के लिए है, ठीक है। उसका जो विज्ञान का क्लास 9 का सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें से देखिए कि आप जो परीक्षा देने के लिए जाएंगे वो 1.5 घंटा का समय दिया हुआ रहेगा, कुल मिला के 40 प्रश्न रहेंगे। और पढ़ लीजिए यहाँ पे ये जो परीक्षा में सेम टू सेम परीक्षा में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखिए सभी प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है। कुल प्रश्न 40 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करें और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटेगा, ठीक है। ये आपका निर्देश था, वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी था कि आप सभी प्रश्न का 40 में से 40 का सॉल्यूशन देंगे, ठीक। प्रत्येक के लिए 1 अंक दिया गया है, मतलब 40 नंबर का हो गया कुल मिला के आपका। और इसमें 4 विकल्प दिया गया है ABCD, और सही विकल्प आपको चुनना है, ये होगा, बी होगा, सी होगा। और गलत अगर आंसर आप दे भी देते हैं तो आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, नेगेटिव नंबर नहीं मिलने वाला, नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। ये था निर्देश, ठीक। तो चलिए आपको हम बता दें कि आपका जैक बोर्ड 2 सेट जारी किया है ना, सभी सब्जेक्ट का 2-2 सेट जारी किया है। जब 2 सेट जारी किया है तो ये 2 सेट से ही आपके एग्जाम जो होगा जनवरी में, इसमें से आपका 30+ क्वेश्चन यही 2 सेट से रहेगा। कुल मिला के 80 क्वेश्चन, 80 में से आपका 30 क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। 30 क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करना है, बहुत सिंपल सा है सर कि 30 क्वेश्चन आ रहा है तो 30 को ये 80 को हम क्यों ना याद कर लें, तो 80 को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। तो चलिए यही तो बताना था आपको हम कि आप 80 में से 80 क्वेश्चन याद कीजिए, 30 से प्लस नंबर आप उठाइए, ठीक है। तो 80 को आप इस तरह से पढ़िए, एकदम ऐसा पढ़िए कि आपके पास समय भी बहुत है और 80 क्वेश्चन मात्र एक से मतलब कि सब्जेक्ट में है, बस इसको तो रटना है। उसके बाद फालतू में जो बचता है समय उसमें हम लोग अलग देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या करना है कि 80 को आपको याद कर लेना है। तो चलिए SST जो सोशल साइंस है आपका, सोशल साइंस का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है दोनों सेट का। आप नहीं देखे तो चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या फिर क्लास 9 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप क्लास 9 का सब सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिलेगा धीरे धीरे करके, ठीक है। चलिए तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, उससे पहले अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के रखिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, निम्न में से कौन सदिश नहीं है। तो निम्न में से कौन सदिश नहीं है, तो यहाँ पे दूरी सदिश नहीं है। देखिए हम आपको समझाएंगे नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ना, लेंथ अगर लंबा हुआ वीडियो का, अगर 10 से ऊपर जाता है तो आप लोग देखना नहीं चाहते, 10 से 15 के बीच में ही हम बनाएंगे, इससे ऊपर आप लोग का लेंथ नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ आंसर को टिक करेंगे, हम नहीं बताने वाले हैं कि इसका क्या है नहीं है। हाँ, इसके लिए बारे में बताएंगे, जहाँ पे समझाने का रहेगा समझा देंगे। अगर आप लोग कमेंट करके हमें बोलें कि नहीं सर एकदम समझा के बताइए, तो हम अगले वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपको मतलब कि अच्छे तरीके से समझा के बताने वाले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए कि वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे चाल और वेग का मात्रक क्या है, तो चाल और वेग का मात्रक है मीटर पर सेकेंड। किस में दिया हुआ, ये नंबर। चलिए ये नंबर आपका सही हो जाएगा। ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी मापता है, ठीक है ना। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 20 मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर मान क्या होगा, तो 72 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में दिया हुआ है यहाँ पे कि एक कार जो है, कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कार का त्वरण क्या है, तो कार का त्वरण 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। बल का SI मात्रक क्या होगा, 7वां क्वेश्चन। ये आप सभी को पता है कि बल का SI मात्रक क्या है, तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है ना। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1 न्यूटन किसके बराबर होते हैं, तो 1 न्यूटन जो होता है वो होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg, ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि 3 पिंड ABC के द्रव्यमान क्रमशः 5, 2, 10 kg है। इनमें से किसका जड़त्व तो सबसे अधिक होगा, कम होगा। अधिक होता तो 10 kg वाला हो जाता और कम होता तो 2 kg वाला होगा, है ना। तो चलिए आप बी नंबर का सही हो जाएगा, बी का कम होगा। 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा, तो क्या होगा, तो होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 11वां नंबर देखिए कि न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है तो कौन सा मिलता है? जड़त्व की परिभाषा, ठीक है ना। चलिए 11 तक देख लिए हम लोग। 12 देखिए, 12 में दिया हुआ है न्यूटन की गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? तो कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? तो यहाँ पे मिलता है ऑप्शन नंबर दूसरे नियम से, बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 13वां नंबर देखिए कि जी का मान क्या होता है? तो जी का मान जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप ध्यान में रखिएगा, बहुत यहाँ पे कंफ्यूज वाला दे दिया एक जगह पे। यहाँ पे देखिए इसमें दिया हुआ 9.8, यहाँ पे सेंटीमीटर दे दिया, तो ये दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो आपका बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 14 नंबर में दिया हुआ है आपका कि 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा जो जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 में दिया हुआ है कि शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाती है, यह पदार्थ के कौन से गुण को प्रदर्शित करता है? तो ये पदार्थ के सभी गुणों को प्रदर्शित करेगा, जब पढ़िएगा इसको तो पता चलेगा। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है? तो शीत पेय, ठंडा पानी, स्नेह प्यार तो विचार और शीत ये सब नहीं है, लेकिन शीतल पेय जो ठंडा जल है वो है। ठंडा जल नहीं कह सकते, पीने ठंडा पेय पदार्थ। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। 18 देखिए कहता है कि किसकी जड़त्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो घनत्व कहते हैं। चलिए देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, ठीक है। तो यह किसको प्रदर्शित करता है? तो इधर 2, ध्यान से समझिएगा, इधर 2 और इधर 16 और इधर बन रहा है 18, ठीक है। तो इधर भी 18 और इधर भी 18, मतलब दोनों साइड सेम हो रहा है। ये कौन प्रदर्शित करता है? तो ये स्थिर अनुपात का नियम दर्शाता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है? तो स्थिर अनुपात का नियम अभी भी बताएं आपको। चलिए 20 नंबर देख लिया हम लोग। 21 नंबर को देखेंगे। परमाणु त्रिज्या को परमाणु त्रिज्या के किस मात्रक में मापा जाता है? तो नैनोमीटर में मापते हैं ना। चलिए तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर को देखिए। 22 नंबर में दिया हुआ है कि परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापा जाता है? तो इकाई जो होता है यू में मापते हैं, ठीक है। यूनिफाइड जो होता है यू से दर्शाया जाता है। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रहता है क्या कहलाता है? तो स्वतंत्र रूप से रहता है वो अणु कहलाता है, ठीक है। चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जल की परमाणुकता कितनी है? तो जल की परमाणुकता 3 है। H2 प्लस H2 वो होता है ना, तो 2 है और 1 है, 3 हो गया, तो 3 हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? तो यहाँ पे इसमें से किसका परमाणुकता 5 है? तो यहाँ पे देखिए कि अमोनियम का हो जाएगा, Na, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? अमोनिया का होगा, अमोनिया, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? तो इसका होता है NHO3 होता है ना, यही ना होता है आणविक द्रव्यमान। अब बैठाइए इसका, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, नाइट्रोजन का 7 दूनी 14 और ऑक्सीजन का 3 गुने 16। जब इसको हम लोग डील करेंगे तो 14 और 1 15, 16 3 48, 15 और 48 कितना हो जाएगा? 63। तो 63 किस में दिया हुआ? 63 दिया हुआ ऑप्शन नंबर ये, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, ये 63 होगा, है ना। कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये बताने वाली बात है, रॉबर्ट हुक ने किया था, है ना। चलिए कब किया था? ये भी क्वेश्चन आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। तो 1665 ईस्वी में किया है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? तो यहाँ पे पैरामीशियम। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है कोशिका
भित्ति, है ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ये जो बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से आपने भोजन तथा अन्य पदार्थों के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, वर्णनात्मक प्रागमय। कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? तो कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? गुणसूत्र में होती है ना। 34 का देखिए, लाइसोसोम कौन बनाता है? तो लाइसोसोम जो बनाता है वो बनाता है कोशिका द्रव। 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं? इस समूह को क्या कहते हैं? तो कहते हैं उत्तक, है ना। चलिए, तना के शीर्ष भाग में कौन उत्तक पाया जाता है? तो तना के शीर्ष भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 4 यहाँ पे। देखिए ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो आपका दोनों सेम है, तो आपका सही आंसर ये दोनों हो जाएगा, विभाज्योत्तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए आप कि पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का समूहन कौन से पौधों के सभी भागों में कौन उत्तक करता है? तो फ्लोएम उत्तक करता है। चलिए आगे देखिए, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना कौन सी है? तो अस्थि और मांसपेशी, मतलब हड्डी और मांसपेशी को, मांस को कौन जोड़ता है? टेंडेंट, ठीक है। और लिगमेंट हड्डी को जोड़ता है सिर्फ, ये ध्यान रखिएगा। नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो नारियल के रेशे में स्क्लेरोन काइमा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन सेट का, अस्थि एक उत्तक है, तो अस्थि एक उत्तक है, तो आप सभी जानते हैं कि अस्थि एक संयोजी उत्तक है ना। तो चलिए हम लोग 1 से लेकर 40 तक का सॉल्यूशन देख लिए। सेट 1 कंप्लीट। अब सेट 2 की बारी, तो सेट 2 बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, आज कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करें कि सेट 1 देखने के बाद सेट 2 देख लीजिए। आप शुरू में ही आपको समझा दिया गया है, तो आप समझ लिए होंगे, ठीक है। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आपके एग्जाम में कैसे क्या किससे क्वेश्चन आने वाला ये भी आपको हम इसी में बता दिए हैं, तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए।